साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के पाठ्यक्रम के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। आपको विदित है कि मंडल की एक विज्ञप्ति 1921 जो कि 11 जनवरी 2019 को जारी की गई थी के अनुसार सत्र 2019-20 में प्रथम वर्ष में और सत्र 2020-21 से द्वितीय वर्ष में एक नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है। आज इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की भूमिका में मंडल द्वारा क्या कहा गया है, ताकि हम इस पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसको ठीक से, उसकी जो मूल भावना है उसको हम समझ सकें। हमारे देश भारत में शिक्षक शिक्षा के द्वारा, टीचर्स एजुकेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर शिक्षकों को तैयार किया जाता है। इसी क्रम में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम DLED भी कहते हैं, शिक्षक शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का निर्माण करना। यह इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। चूंकि इस स्तर पर मुख्य रूप से 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षण के केंद्र बिंदु होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षकों का निर्माण इस तरह से किया जाए कि वे विद्यार्थी जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है, उनकी आवश्यकता के अनुसार एवं समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सके तथा आगे जाकर जब वे अध्यापन करें तो अपने विद्यार्थियों को भी इन बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सके। ऐसा इस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को तैयार किया जाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, साथियों आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो सबके लिए दिया गया है। सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तीव्र गति से बदलते हुए इस दौर में जीवन के समक्ष नई नई चुनौतियां आती रहती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले और भविष्य में शिक्षक बनने वाले, तात्पर्य यहाँ पर यह है भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाले अर्थात शिक्षक, क्योंकि विद्यार्थियों के मानस को तैयार करने वाले शिक्षक ही होते हैं और विद्यार्थी ही कल के नागरिक हैं। इसलिए शिक्षक को भावी पीढ़ी का निर्माता या राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भविष्य में जो शिक्षक बनने वाले प्रशिक्षणार्थी हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस तरह की हो जिससे भावी शिक्षक न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर सके बल्कि उन्हें इस योग्य बनाया जाए ताकि वे अपने विद्यार्थियों को भी जीवन की समस्याओं से निपटने हेतु सक्षम बना सके। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत मुख्य बिंदुओं को समावेशित किया गया है, जो इस प्रकार से है। प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत वे अपने विद्यार्थियों को न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि व्यवहारिक गतिविधियों में सक्रिय बना सके। किसी भी क्षेत्र में सफलता सिर्फ सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं मिलती, बल्कि हमें उसे व्यवहारिक गतिविधियों को संचालित करने में हमें योग्य होना चाहिए, वो कौशल हमारे अंदर आना चाहिए, ऐसे सक्रिय बना सके। यह अपेक्षा NCF 2005 की भावी शिक्षकों से की गई है ताकि आगे जाकर विद्यार्थी सैद्धांतिक और व्यवहारिक गतिविधियों में सक्रिय बन सके। भावी शिक्षक में
रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करते हुए समझने के साथ साथ कौशल का विकास कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सके। डीएलएड पाठ्यक्रम के माध्यम से भावी शिक्षकों को इस प्रकार से तैयार किया जाना है कि वे रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें। किसी भी विषय वस्तु को याद कर लेना या रट लेना पर्याप्त नहीं है, वरन उसके अंदर जो अवधारणा निहित है उसे समझना और जो अनिवार्य कौशल उस विषय वस्तु से जुड़े हैं उन कौशलों का विद्यार्थियों में विकास कर सके, ऐसे परिणाम प्राप्त करने योग्य शिक्षकों का निर्माण करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यचर्या में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियां जैसे खेल, पुस्तकालय, वाचनालय और प्रयोगशाला आदि होती है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होते हैं। इनसे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे शिक्षकों को तैयार करना जो इन सभी गतिविधियों को ठीक से कर सके। कक्षा का पर्यावरण प्रजातांत्रिक हो ताकि सभी विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के समान अवसर मिले, वे अपनी जिज्ञासा को निसंकोच होकर और निडर होकर पूछ सके और शिक्षक के द्वारा उसका पर्याप्त समाधान किया जाए। इस प्रकार कक्षा का पर्यावरण प्रजातांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंटल होता है तो लर्निंग का स्तर अच्छा होता है। परीक्षा को या मूल्यांकन को कक्षा की विभिन्न गतिविधियों से सहसंबंधित किया जाए। कक्षा में इस प्रकार की शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हो जिसके माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन स्वतः ही शिक्षक के स्तर पर हो जाए। उसके लिए पृथक से बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए और कक्षा में ही ऐसी गतिविधियां हो ताकि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन शिक्षक उसी दौरान अध्यापन के दौरान ही कर ले। इसी प्रकार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई 2009 के मूलभूत बिंदु संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित शिक्षा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने को भी शामिल किया गया है और डीएलएड पाठ्यक्रम में इस संदर्भ में भी जो भावी शिक्षक हैं उन्हें तैयार किए जाने की मंशा रखी गई है। प्रशिक्षणार्थियों में निहित क्षमता एवं प्रतिभा का विकास करना, बाल केंद्रित शिक्षण की विधियों को उपयोग करना ताकि एक रुचिपूर्ण पर्यावरण का निर्माण न सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में वरन वहां पर तैयार हो रहे भावी शिक्षकों के माध्यम से भविष्य में विद्यालय स्तर तक ऐसे रुचिपूर्ण पर्यावरण का निर्माण हो सके। कक्षा का माहौल न सिर्फ भय मुक्त हो बल्कि कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण भी हो, रुचिकर हो, जिससे सार्थक अधिगम का लाभ सभी प्रशिक्षणार्थियों को समान रूप से मिल सके। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण कार्य मातृभाषा में हो ताकि सीखना न सिर्फ आसान होगा बल्कि मातृभाषा में सीखने से जो सीखने की प्रक्रिया है वह विद्यार्थियों के लिए रुचिपूर्ण भी होगी। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने 2014 के राजपत्र में प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा यानी डीएलएड के लिए मानदंड और मानक तय किए हैं। उनके अनुसार यह 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार किया जाएगा। इन शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और जेंडर का जो डिफरेंस है, सामाजिक स्तर पर जो ऊंच नीच और भेदभाव है और जेंडर के आधार पर जो पक्षपात है, जो अंतर है, उसको दूर करते हुए एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जाएगा जिसमें सामाजिक रूप से किसी भी वर्ग का विद्यार्थी उसमें समावेशित हो सकेगा और किसी भी जेंडर से संबंधित हो, बालक हो, बालिका हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को स्कूल में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा और सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की
जो बुनियादी आवश्यकता है उसे पूरा किया जा सकेगा। डीएलएड की पाठ्यचर्या के अंतर्गत बाल्यावस्था के अध्ययन, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्र संबंधी ज्ञान और शिक्षा के उद्देश्यों और संप्रेषण कौशल को एकीकृत किया गया है ताकि भावी शिक्षक में इन सब क्षेत्रों में अच्छी समझ और अच्छे पर्याप्त कौशल विकसित हो सके। इसमें न सिर्फ अनिवार्य बल्कि वैकल्पिक, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। आईसीटी, योग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सामुदायिक संसाधन एवं लोक कलाओं आदि को शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजिकल उपकरण के रूप में सम्मिलित किया गया है। इस तरह से निर्मित शालेय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम से कुशल, प्रभावशाली एवं सक्षम शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद आप भी एक अच्छे, सक्षम और सफल शिक्षक बन सकते हैं। धन्यवाद।